प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो है कि स्वर्ग का राज्य क्या है, क्योंकि हम बाइबल में बहुत जगह पढ़ते हैं स्वर्ग का राज्य। अगर सर्च करेंगे तो बहुत बार लिखा हुआ आएगा कि स्वर्ग का राज्य कितनी बार वचन में लिखा गया है। तो इसका हमें जानना भी ज़रूरी है कि स्वर्ग का राज्य है क्या, किसे कहा जाता है स्वर्ग का राज्य, और वो किन्हें प्राप्त होगा, वहाँ की परिस्थिति क्या होगी, वहाँ का वातावरण क्या होगा, ये हमारे जानने की ज़रूरत है। ये जिज्ञासा हर एक मनुष्य के अंदर है, लेकिन इसे जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम नया नियम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से मिलेगा, खास तौर से प्रकाशित वाक्य में। तो हम जब देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें आने वाला जो युग है, जैसे कि हम जानते हैं इब्रानियों 13 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यानी कि आने वाला जो युग है वो है स्वर्ग के राज्य का। तो स्वर्ग का राज्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, यानी कि अगर ये स्वर्ग का राज्य यहाँ पर लिखा है तो उसकी सही भाषा क्या है, वो जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा। पूरा संदेश सुनने से शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। बने रहिए मेरे साथ। और आज का जो ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो बहुत आसान है। आपको बताना है कि मृत्यु के समय मूसा की आयु कितनी थी। मृत्यु के समय मूसा की आयु कितनी थी, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में चलेंगे। संदेश है स्वर्ग का राज्य क्या है। अगर हम वचन में पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस विषय में बहुत बार बातचीत की है, लेकिन हम एक वचन को देखेंगे। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 19 और 20 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं और पहाड़ी पर हैं प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी पर हैं जहाँ पर चेले हैं उनके साथ। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को लगभग 35 आज्ञाएं दी और उन्हें शिक्षा दी और उन्हें बताया कि और पहाड़ी उपदेश भी यहीं पर ही दिया यीशु मसीह ने। जब हम 5 अध्याय की 1 आयत से आगे पढ़ते हैं 11 आयत तक, तो वहाँ पर लिखा धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। इस तरह से धन्यवादियाँ जिसे कहा जाता है वो यहीं पर ही प्रभु यीशु मसीह ने दी। तो यहीं पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से क्या कह रहे हैं, जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं इसका 19 और 20 पद, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और दूसरा लिखा है 20 पद में, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो इस स्वर्ग का राज्य है क्या, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज्य।
लेकिन जो सही शब्द है यहाँ पर वो है परमेश्वर का राज्य। यहूदी लोग परमेश्वर नाम को इतना पवित्र मानते हैं कि वो अपने होठों पर भी इसको लाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इतने काबिल नहीं, इतने पाक साफ, इतने पवित्र नहीं कि पवित्र नाम को अपने होठों पर लाएं। क्योंकि हम जब देखते हैं एक धनवान व्यक्ति जब मरता है तो वो कहाँ जाता है? अधोलोक में जाता है, और वहां से वो पैराडाइज में किसको देखता है? इब्राहिम को। तो वहां पर वो इब्राहिम से प्रार्थना करता है, ना कि परमेश्वर से, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत परिस्थिति में है, गलत जगह पर है और पाप में वो मरा है। इसीलिए वो परमेश्वर के नाम को अपने मुंह से लेना नहीं चाहता, उससे प्रार्थना नहीं करना चाहता, बल्कि वो इब्राहिम से प्रार्थना करता है और कहता है, हे पिता इब्राहिम, अगर हो सके तो इस लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि ये उंगली पानी में डाले और मेरे जीभ में वो बूंदे डाले, ताकि मुझे इस जलन से ठंडक मिले। तो ये जो नाम है स्वर्ग का राज्य, इसका सही मायने क्या है? परमेश्वर का राज्य। और ये बात सही भी है, स्वर्ग का राज्य कोई शब्द नहीं है, सही शब्द है परमेश्वर का राज्य, क्योंकि हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। तो वो स्वर्ग, वहां जाने के लिए हमें करना क्या होगा? यहाँ पर 20 पद में प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। सिखा तो चेलों को रहे हैं, लेकिन वो मेरे और आपके लिए भी है। क्या लिखा है यहाँ पर? 20 पद को देखेंगे। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, हाथों को उठाकर। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमसे बातचीत की। क्या कहते हैं प्रभु यीशु? कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। दोस्तों, हमें शास्त्रियों और फरीसियों से, सदूकियों से और यहूदियों से बढ़कर अपनी धार्मिकता को दिखाना पड़ेगा। ये लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका 9 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब फरीसी जो है वो क्या प्रार्थना कर रहा है? वो अपनी धार्मिकता को गिना रहा है। वो कहता है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी या व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। कमाई का मतलब होता है जो हम जॉब करते हैं, जो हम धन कमाते हैं, उसका हिस्सा। कमाई का मतलब ही यही है। कोई राशन वगैरह का यहाँ पर जिक्र नहीं है, यहाँ पर कमाई का जिक्र है। तो लिखा है कि मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ और न इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। लेकिन चुंगी लेने वाला क्या करता है? वो छाती पीट कर परमेश्वर की दुहाई देता और कहता है कि मुझ पापी पर दया कर। दोस्तों, स्वर्ग का राज्य किन के लिए है? स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो घमंडी हैं, जिनको धार्मिकता का, जिनको आत्मिक घमंड है, या जिन्हें किसी भी प्रकार का घमंड है, जो क्रोध से भरे रहते हैं, जो व्यभिचार से भरे रहते हैं, जो व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं। स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के लिए नहीं है। उनके विषय में प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? आइए देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। कौन लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 पद, यहाँ पर लिखा है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और लिखा है 15 पद में, पर कुत्ते, टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो स्वर्ग के राज्य में कौन बाहर रहेगा? यहाँ पर सारी बातें विस्तार से लिखी गई हैं। लिखा है 15 पद में, और कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कुत्ता किसे कहा गया? यहाँ पर मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाया है, आप टाइमलाइन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा गया कि अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो और सच्चे मोती कुत्तों के आगे मत डालो। इस तरह से जो लिखा है कुत्तों के बारे में आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है
जो आप टाइमलाइन में सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर उस विषय पर, कुत्तों के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो क्या है, वो है परमेश्वर का राज्य। स्वर्ग का राज्य क्या है, वो है परमेश्वर का राज्य। आइए एक वचन और देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय है, थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, 9 से 17 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर के राज्य किसको कहा गया है। यहाँ पर पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 9 से 17 पद तक। लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। एक बड़ी भीड़ है, कहाँ पर? परमेश्वर के राज्य में, जिसे कहा जाता है स्वर्ग का राज्य। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगन युग बनी रहे, आमीन। कहां पर हो रही है बातें? स्वर्ग में। आगे लिखा है 13 पद में, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? आगे लिखा है, मैंने उससे कहा, कौन कह रहा है? यूहन्ना कहता है कि मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। फिर जिसने सवाल पूछा था उसी ने जवाब दिया। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपनी धार्मिकता को फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर बनाया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया, चाहे उन्हें मारा गया, कूटा गया, मर्डर कर दिया गया उनका, चाहे उन्हें सताया गया, उनका विरोध किया गया, चाहे कुछ भी उनके साथ किया गया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। और आगे लिखा है 15, 16 और 17 पद में, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा और वे भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये सारा चित्र कहाँ का है? ये स्वर्ग के राज्य का है। ये वो राज्य जिसकी हम खोज कर रहे हैं, वो परमेश्वर का राज्य जिसमें जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और वो हमें कहाँ लेकर जाएंगे? वो स्वर्ग के राज्य में, यानी कि परमेश्वर के राज्य में हमको लेकर जाने वाले हैं। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और इसके 5 पद में क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि देख जो सिंहासन पर बैठा है, देख जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। विश्वास के योग्य और सत्य वचन है ये। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य क्या है? वो परमेश्वर का राज्य है, जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन वो तभी हमको मिलेगा जब हम इन क्लेशों से निकलकर बाहर आएंगे। हम कितने ही टॉर्चर किए जाएं, कितने ही सताए जाएं, कितने ही मारा कूटा जाए, हमें कितना ही हमारा विरोध किया जाए, हम उसको सहकर जब हम उससे बाहर निकलेंगे तब हम स्वर्ग के राज्य के, यानी कि परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। अन्यथा नहीं, अन्यथा हम उससे बाहर ही रहेंगे। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में शरीक होना है, स्वर्ग के राज्य में शरीक होना है, तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम उन श्वेत वस्त्र पहने हुए में शामिल हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और कहें, प्रभु तू महान है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है कि मूसा अपनी मृत्यु के समय कितनी आयु का था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के राज्य की यानी स्वर्ग के राज्य की तैयारी कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।